नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की हर चीज, चाहे वो मेज पर रखा एक छोटा सा गिलास हो या फिर वो बहुत ऊंची इमारत, इन सब में एक छिपी हुई लय है, एक गुप्त ताल? जी हाँ, और आज हम इसी दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। जब हम गिटार के तार को छेड़ते हैं तो उससे खास म्यूजिकल नोट ही क्यों निकलता है? कोई रैंडम शोर क्यों नहीं? इसका जवाब फिजिक्स के एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल में छिपा है। जवाब ये है कि उसकी अपनी एक गुप्त ताल है। एक पेंडुलम के बारे में सोचिए, कैसे वो एक तय रिदम में आगे पीछे झूलता है, या फिर एक ट्यूनिंग फॉर्क जिसे स्ट्राइक करने पर वो एक प्योर स्टेडी टोन में गूंजता रहता है। इन सब के पीछे एक ही कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। तो चलिए अब किसी भी ऑब्जेक्ट की इस अनोखी धड़कन को, यानी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को समझते हैं। तो आखिर ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है क्या? देखिए, इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन थोड़ी टेक्निकल लग सकती है, पर आइडिया बहुत सिंपल है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर कोई भी चीज नेचुरली वाइब्रेट करती है, जब उसे हल्का सा डिस्टर्ब करके अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। मतलब वो उसकी अपनी पसंदीदा वाइब्रेशन की स्पीड है। और इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसे उस चीज की अपनी अनोखी दिल की धड़कन मान लिया जाए। बस, ये एक शब्द नहीं, ये उस चीज की पहचान है, उसकी अपनी एक पर्सनल रिदम। लेकिन असली मजा तो अब शुरू होता है। क्या होता है जब कोई बाहरी फोर्स, कोई बाहरी ताल उस चीज की अंदरूनी ताल से परफेक्टली मैच कर जाए? तब एक बहुत ही पावरफुल फिनोमिनॉन होता है जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस या अनुनाद। इसे झूले के एग्जाम्पल से समझते हैं। ये तो हम सबने किया है ना? अगर आप झूले को ठीक उसी मोमेंट पर धक्का दें जब वो आपकी तरफ वापस आ रहा हो, मतलब आपके धक्के झूले की नेचुरल रिदम से मैच कर जाएं, तो क्या होता है? थोड़ी सी ताकत से ही झूला ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा जाता रहता है। बस यही है रेजोनेंस का जादू। लेकिन ये जो शक्ति है ना, ये दोधारी तलवार है। ये जितनी क्रिएटिव हो सकती है उतनी ही डिस्ट्रक्टिव भी। ये बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। एक तरफ देखिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए रेजोनेंस का ही इस्तेमाल होता है, जिससे खूबसूरत धुनें बनती हैं। पर वहीं दूसरी तरफ इंजीनियर्स के लिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। सोचिए, अगर हवा के हल्के झोंकों से होने वाला वाइब्रेशन भी किसी पुल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया, तो रेजोनेंस उन वाइब्रेशंस को इतना बढ़ा सकता है कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ढह जाए। तो सवाल ये उठता है कि किसी चीज की ये खास लय, ये फ्रीक्वेंसी तय कैसे होती है? इसके पीछे का विज्ञान सरप्राइजिंगली बहुत ही सिंपल है। अरे रे, ये फॉर्मूला देखकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वादा है, आज कोई मैथ का टेस्ट नहीं होने वाला। हमें तो बस 2 लेटर्स पर ध्यान देना है। जी हाँ, सारी कहानी सिर्फ 2 चीजों पर टिकी है। के यानी स्टिफनेस, मतलब कोई चीज कितनी कठोर है, और एम यानी मास, मतलब वो कितनी भारी है, बस। और इनका रिश्ता भी बहुत लॉजिकल है। जो चीज जितनी ज्यादा स्टिफ यानी कठोर होगी, वो उतनी तेजी से वाइब्रेट करेगी, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। और जो चीज जितनी भारी होगी, वो उतनी ही धीरे धीरे वाइब्रेट करेगी, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसीलिए तो गिटार का एक छोटा कसा हुआ तार ऊंचा सुर देता है और एक लंबा ढीला तार नीचा सुर। देखा कितना सिंपल है? तो ये सब सिर्फ गिटार या पुलों की बात नहीं है। ये समझ हमें एक कहीं ज्यादा बड़े आइडिया की तरफ ले जाती है, हमारे ब्रह्मांड की अपनी छिपी हुई लय की तरफ। और यही आज का सबसे जरूरी टेक अवे है। हर चीज की अपनी एक अनोखी धड़कन है। एक छोटी सी कांच की घंटी की धड़कन एक विशाल चर्च के घंटे की धड़कन से बहुत अलग होती है। हर चीज की अपनी एक आवाज है, अपनी एक पहचान है, जो बस बजने का इंतजार कर रही है। और ये प्रिंसिपल सिर्फ पुलों और संगीत तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। यही लय तय करती है कि आपका माइक्रोवेव कैसे काम करता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, और यहाँ तक कि हमारे सोलर सिस्टम में ग्रहों के ऑर्बिट्स इतने स्टेबल क्यों हैं। ये सचमुच हर जगह है। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है ना, कि ऐसी और कौन सी छिपी हुई लय हैं जो हमारी दुनिया को चला रही हैं, जिन्हें हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं।